ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट नूरी फ्लेम ही मैं अपनी खुद को एक ब्रांड बना लूँ। एक अननोन लेडी ने कॉल करके मुझे कहा कि आप आओ, आज हमारे यहाँ मीटिंग है। स्टार्टिंग वाज नॉट दैट इजी, पर वो लेडी ने जो सपोर्ट किया है, मुझे क्वालिफाई किया, कैश अवार्ड्स ऑफ 50,000, 75,000 लाख रुपीज़, और मेरी मंथली इनकम मोर देन 50,000 हो गई। मैं ऐसा समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल, देयर आर मैनी मिसकंसेप्शंस। कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस जगह पे पहुंचाते हैं कि जहाँ पे हम आपको टारगेट्स देते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं शमाइजा साकिब और फिर एक नया एपिसोड के साथ मैं आ गई हूं मोजा वुमेन वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है अ मल्टी टैलेंटेड लेडी नेम्ड नूरी हवा, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ गोल्ड डायरेक्टर विथ ओरिफ्लेम, working as a women supporter since last 16 years, having a network of more than 100 ladies. She believes in women empowerment too and financial freedom. She has been a professor with Sikkim Manipal University and educator for 16 years now. और हाँ, she also owns a plus size clothing brand, especially मेरे जैसा के लिए. So since a year. So let's meet Noori today. So Noori, how are you today? I'm good. मैंने आपके प्रोफाइल पे देखा था नूरी फ्लेम लिखा हुआ है, बिकॉज यू आर अ गोल्ड डायरेक्टर एट ओरी फ्लेम. सो हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम नूरी टू गोल्ड डायरेक्टर एंड नूरी फ्लेम? सी नूरी फ्लेम तो मैंने ऐसे ही ओरी फ्लेम के साथ ज्वाइन करके सिलेक्ट किया था, पर जब 2020 के बाद सब कुछ सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब अपग्रेड हो गया, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट नूरी फ्लेम ही मैं अपनी खुद को एक ब्रांड बना लूँ, और मुझे उसका अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, लाइक पीपल लाइक द नेम, फिर मैंने उसको नूरी फ्लेम ही कर दिया। आई स्टिल नो यू बाय नूरी फ्लेम. मुझे किसी ने पूछा यू नो नूरी, अच्छा नूरी फ्लेम ना, सो दैट इज बिकम योर आइडेंटिटी. अच्छा, ओरी फ्लेम में आप कितने सालों से जुड़े हो? 16 years कंप्लीट हो जाएंगे. तो say something about Oriflame, how does it work, how did you start, and the difference between social media आने से पहले and now, what difference do you feel? सो मेरी जर्नी जैसे मैं आपको बताऊं. ओके, सी मैं 16 years की थी जब से आई हैव बीन अ वर्किंग वुमन. मैं ट्यूशन्स भी देती थी और मैं क्लासेस भी कराती थी. मतलब मुझे पहले से ही वर्क करने का बहुत पसंद था, बिकॉज मेरी मम्मी जो हैं वो खुद वर्किंग वुमन है, इसलिए. सो उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मैं अहमदाबाद गई. What age you got married? आई गॉट मैरिड एट 23. 23, okay, that's perfect. फिर हम अहमदाबाद गए और वहाँ से हमने फिर डिसीजन लिया 2 years के बाद कि हम सूरत शिफ्ट होते हैं. अब फिर से सूरत आ गए तो वही अपनी जगह पर आ गए हैं, तो वही हमारा क्राउड, वो लोग हमको पहचानते हैं. तो मैंने यहीं से अपना वर्क स्टार्ट किया था. तो शुरुआत में मैंने स्कूल में टीचिंग भी स्टार्ट किया. एक स्कूल का स्टार्टिंग ही था, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स थे. सो वो स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया और शाम को मैं ट्यूशन्स भी देती थी. तो मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ, तो मैं काफ़ी टास्क एक साथ करती थी. साइड में मैंने अपना बुटीक का काम शुरू कर दिया, तो मुझे जब टाइम मिलता था मैं वो भी करती थी. फिर तो जब बुटीक का काम शौक से आपने कुछ सीखा था उससे रिलेटेड? हाँ, मतलब मैंने मेरी मम्मी के घर वाली लाइफ में मैंने हर टाइप का आर्ट सीखा हुआ है. आई एम वेरी गुड एट फैब्रिक पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग. मुझे सिरामिक्स का वर्क आता है. आई एम वेरी गुड एट हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी. मुझे जरी वर्क आता है. एंड आई कैन पेंट ऑन एनीथिंग. यू ब्रिंग अ वुड, मेटल, यू ब्रिंग स्टोन, एनीथिंग आई कैन डू दैट. तो मुझे उसका मतलब नॉलेज बहुत था. तो मुझे ऐसा, चलो मैं, मतलब कैसे होता है ना, जब हम अपने अड़ोस पड़ोस के क्राउड को मिलते हैं तो वो हमेशा हमको बोलते हैं कुछ करो तो हमको कनेक्ट करो, या यू हैव सो मच नॉलेज तो तुम उस पे कुछ करो ना. आई वुड लाइक टू हैव समथिंग. तो उसी पे से मुझे ऐसा हुआ, चलो मैं ये काम भी करती हूँ. तो वो, और बिजनेस तो आई बिलीव कि आप कुछ पुटअप करते हो तो घर से ही शुरुआत होती है. वही अपना जो सराउंडिंग्स होता है और फ्रेंड्स, जो व्हेन यू आर गुड एट समथिंग एंड देन बोलते हैं ना पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन, वो और अच्छा काम करता है, आई बिलीव. राइट. तो मैंने बस उसी तरीके से बुटीक का भी स्टार्ट किया था. फिर मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो 2 years का, और
आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो दूसरा बेबी 5 months का हुआ जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एवरीथिंग इज वेरी हॉच पॉच और मुझे बच्चों को वक्त देना चाहिए। उसी दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी जाने की। सबसे मजे की बात तो ये है कि मैंने किया हुआ है डिप्लोमा इन होम साइंस, बट मैं पढ़ाने जाती थी MBA के स्टूडेंट्स को। सो ऐसा है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने कहा कि आपका इंग्लिश अच्छा है एंड वी डोंट हैव अ फैकल्टी, आप ये ले जाओ, जो मटेरियल है वो स्टडी करो और हमको एक वीक के बाद बताना कि लाइक कैन यू डू दिस। तो मैंने पढ़ा एंड इट वाज इजी फॉर मी टू, मतलब पूरा नॉलेज लेकर किसी को शेयर करना वाज वेरी इजी। फिर मैंने उसको स्टडी किया और आई वॉज गुड टू गो। मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ बिजनेस। नहीं लगा नूरी फील्ड से ऑपोजिट कुछ नहीं, उस टाइम तो ऐसा था कि आई यूज्ड टू फील कि स्टूडेंट्स मुझसे बड़े बड़े हैं, बिकॉज वो सब MBA कर रहे थे और मैंने तो डिप्लोमा करके फिर मेरी शादी हो गई। पर मैंने हर जिंदगी में हर टास्क जो ली उसे एक अपॉर्चुनिटी समझा। जैसे कि आपको पता है, कुछ भी नया होता है, शुरुआत करते तो डर तो लगता ही है। वो 1-2 दिन लगा, पर अल्टीमेटली इट वाज अ वेरी गुड लेसन और मैंने भी बहुत कुछ वहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखा और जो मुझे आज तक अपनी लाइफ में बहुत काम लग रहा है। फिर जब मेरा सेकंड बेबी 5 months का था, ओरिफ्लेम केम एज एन अपॉर्चुनिटी। एक अननोन लेडी ने कॉल करके मुझे कहा कि आप आओ, आज हमारे यहाँ मीटिंग है। एंड आई वॉज लाइक, बहुत मैंने पूछा कि क्यों क्या, पर शी सेड आप आओ तो मैं आपको बताऊंगी। और मैंने पूछा आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक भाई है, मुँह बोला। तो बोले मैं उसका गेम जोन था उस वक्त, तो CD वगैरह का बहुत चलन था, तो कहा मुझे उन्होंने नंबर दिया है, आप आओ मेरे यहाँ। तो मैं गई, एक बेबी को आगे कैरी करके और दूसरे को उंगली पकड़ के लेके। और पहले जब ओरिफ्लेम, जैसे आपको पता है कि मैं ओरिफ्लेम करती हूँ, तो पहले ओरिफ्लेम में जुड़ने के लिए फीस होती थी 300 रुपीज फीस, आज से 16 साल पहले। और जब 300 रुपए का इम्पोर्टेंस भी बहुत था। आज तो हमारे बच्चे कहाँ खर्च कर देते हैं पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो और हम लेडीज फील्ड में वर्क करते तो यू नो कि हर किसी के पास 100 बहाने होते हैं। तो और लेडीज का पहला बहाना होता है कि भाई मैं हस्बैंड को पूछकर बताऊंगी, पूछेंगे फिर बताएंगे। हाँ, दूसरा बहाना होता है जब भी हमें बचना होता है ना, मुझे आज भी किसी चीज से बचना होता है ना, तो मैं बोलती हूँ आई आस्क माय हस्बैंड एंड लेट यू नो। एग्जैक्टली मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब ऐसे हस्बैंड से पूछना नहीं होता मुझे, बट स्टिल ये एक राज खोल रही हूँ ऑन कैमरा कि एक्चुअली हस्बैंड से हमें पूछना नहीं होता, बट हमें टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए, या यू नो हमें बस वहाँ से छटकना होता है, मे बी टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। एग्जैक्टली। हम बोलते हैं हस्बैंड का बहाना कर देते हैं। तो मैंने भी ऐसे कुछ बहाने यूज किए होंगे, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि लाइक मैं हस्बैंड को पूछूंगी या फिर 300 रुपीज पे करने। तो वो लेडी ने मुझे बहुत अच्छा क्या कहते हैं बीच का रास्ता बताया। नूरी, आई पे योर 150 रुपीज, यू पे योर 150 रुपीज, और आप आज ही फॉर्म भर के जाओ। तो अब तो वहां से निकलने का चांस ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं एंड आई साइन माई सेल्फ। फिर ग्रेजुअली उन्होंने डेमोज रखने शुरू किए, सब कुछ। मेरे लिए भी स्टार्टिंग वाज नॉट दैट इजी, पर वो लेडी ने जो सपोर्ट किया है मुझे, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। आज वो लेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी स्टेज इन बड़ौदा। इज़िया अमीरी उनका नाम है। शी हैज़ लेफ्ट ओरिफ्लेम, नाउ शी इज़ अ फाउंडर एंड CEO ऑफ हर ब्रांड समारा, जो कैंप्स ले जाते हैं और एजुकेशनल टूर्स करते हैं। एंड बिलीव मी, आज हमारी दोस्ती को 15 साल हो गए, 16 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे की जिंदगी में उसके बिना नहीं जी सकती। दोस्ती हो तो ऐसी हो। हाँ। तो उसने मुझसे पहले एक शर्त की थी, जब भी ओरिफ्लेम में कोई जुड़ता है तो हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर व्हाई, एंड आप क्या चाहते हो इसमें से। व्हाट इज योर व्हाई, व्हाई, व्हाई यू जॉइन दिस। अच्छा, व्हाई आर यू जॉइनिंग। ओके, व्हाट इज योर व्हाई, पर्पस ऑफ। हाँ, एंड आप चाहते क्या हो इससे। क्योंकि देखो, हम किसी के पास ज्वाइनिंग कराते हैं तो कोई होता है जो सिर्फ ज्वाइनिंग मैंने भी किया था ओरिफ्लेम फॉर अ शॉर्ट टाइम, मुझे नहीं पूछा था किसी ने व्हाई आर यू जॉइनिंग। वो तो कनेक्शन पे डिपेंड करता है ना। मुझे बस बोला था ज्वाइन। मेरे नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क है एंड आई हैव मेनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। अभी मेरा काम है कि मैं सबको जो नॉलेज है वो पास ऑन करूं, एंड देन लीडर्स रेडी होते वो नीचे नॉलेज पास करते हैं। MLM। या
पर अगर आपका मुझसे पर्सनल कनेक्शन होता है तो मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आप चाहते क्या हो ओरिफ्लेम से और क्यों जुड़े हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि अगर आप आए हो मेरे साथ तो मेरा काम है तो आपसे भी पूछा गया होगा। यस, तो शी आस्क्ड मी कि नूरी क्यों ज्वाइन किया, तो मैंने कहा मैं अब ये स्कूल, जॉब, ट्यूशंस, ये बुटीक वाला काम एंड मेरे 2 बच्चे, कहीं ना कहीं आई हैव द गिल्ट कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ। बिकॉज मम्मी ने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया था बच्चे रखने में, तो हर बार मम्मी के पास ही रहते हैं, मैं तो वक्त ही नहीं दे पाती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि तुम कितना अर्न करना चाहते हो, 5,000 कमा लूँ ना तो क्या ये सब बंद करके और मेरे हस्बैंड को सपोर्ट भी कर सकूं। 16 साल पहले 5,000 वॉज वेरी बिग अमाउंट। तो उसने बोला ठीक है, तो प्रॉमिस तुम बंद कर दोगे ये सब। मैंने बोला हाँ। तो ग्रेजुअली आई लेफ्ट द स्कूल, फिर ट्यूशन्स चल रहे थे, ट्यूशन्स में मैं इतना अर्न कर लेती थी। एंड यू नो ना, ट्यूशन भी कैसी एक फिक्स अमाउंट आई जाती है मंथली। तो मैंने 6 मंथ्स में ही 6 to 8 मंथ्स में सीनियर मैनेजर टाइटल कंप्लीट कर लिया। मतलब आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 20,000। फिर मैंने सब कुछ बंद कर दिया, पूरा फोकस मेरा ओरिफ्लेम पे आ गया और मैंने अपनी स्किल्स को और अपग्रेड किया। एंड 1.5 साल का मेरा सेकंड बेबी जो था उसको मैं फर्स्ट टाइम अकेला छोड़ के, जो पहली ट्रिप मैंने ओरिफ्लेम से क्वालिफाई की थी हैदराबाद की, वहाँ पर मैं गई थी। फिर तो मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, मैंने ओरिफ्लेम को फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और बीच बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आए, आई वुड से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई जो अपने को लगता है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और मैं 2-3 काम कर लूँगी, पर नो, अगर आप कुछ एक काम कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली। एंड ग्रेजुअली मैंने ओरिफ्लेम से बहुत कुछ क्वालिफाई किया, कैश अवार्ड्स ऑफ 50,000, 75,000 लाख रुपीज़, और मेरी मंथली इनकम मोर देन 50,000 हो गई। और मुझे हर बार ट्रिप्स मिलती थी ओरिफ्लेम की। और उससे ज़्यादा जो मेरा पैशन था टू एम्पावर वुमेन, नए नए लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, वो सब मुझे कंप्लीट पैकेज मिल गया। एंड आज मैं आपके पास हूँ एज ए गोल्ड डायरेक्टर, और मेरी जर्नी बहुत बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वाली है, एंड आई डू शेयर इट। आई रियली एडमायर योर जर्नी। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था, बट आई थॉट लेट यू कंप्लीट योर आंसर एंड देन मैं पूछूँ कि जैसे आपने बताया यू गॉट मैरिड एंड देन your original journey started after your marriage. So how was your in-laws support, your husband support, or your husband call on working after marriage? मेरे हस्बैंड ने मुझे जितना सपोर्ट किया, मतलब उनका जो सपोर्ट है ना, उसके वो नहीं होता तो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं ऐसा कहूँगा, अगर आप सपोर्टर की बात करो तो हस्बैंड सपोर्ट और पेरेंट्स सपोर्ट। जो मम्मी पापा ने बच्चों को रखने में सपोर्ट किया है, और जो हस्बैंड की तरफ से, मम्मी आज भी मेरी बेटी को रखती है। यू वोंट बिलीव, मैं कल नासिक जा रही हूँ, आई एम लीविंग माई डॉटर विथ माई मदर, मैं मम्मी के पास, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। तो मेरी मम्मी ने वो जब ये 12 डेज की थी, आई गेस 12 डेज की थी, तब से मैं मेरी मम्मी के पास छोड़ के जाती हूँ। तो आई थिंक मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग। हमारा जो सक्सेस है ना शमा, वो उसका क्रेडिट हस्बैंड एंड पेरेंट्स को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जाता है। क्योंकि देखो, अगर हस्बैंड सपोर्ट में क्या आता है, आपको एक फ्रीडम मिलता है। कैसा होता है, हर औरत को कुछ ना कुछ, मैं जाऊं, मैं ये करूं, ये सब अब तुमको और मुझे नहीं पूछना पड़ता है। वी पुट इट अप कि भाई मैं ये कर रही हूँ। जैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, कल रात को मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि कल मैं जा रही हूँ, शमा हैज इनवाइटेड मी, और तुम्हारा कॉल आया तो आई वाज बिजी इन द किचन। तो मुझे कहा, अरे नूरी, शमाइजा का फोन आ रहा है। देन आई पुट अप कि भाई ऐसा कल मेरा पॉडकास्ट है तो मुझे जाना है। तो मैं ऐसा कहूँ कि उनकी तरफ से जो परमिशन, फाइनल, और अपने को जो फ्रीडम मिलता है वो, और उनका कांस्टेंट सपोर्ट एंड कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ। क्योंकि देखो, उनको टाइम पे हम खाना नहीं दे सकते हैं, कितनी बार बिलीव मी, होता है ना हम दोनों के साथ। कितनी बार ऐसा होता है, हमारा घर मेस्ड अप होता है और हमारी लाइफ मेस्ड अप होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको लेट गो करते हैं और हमको सपोर्ट करते रहते हैं, तो आज हमारा ये सक्सेस है। तो मैं तो मेरा पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा को देती हूँ। एंड इन लॉज की बात की, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे इन लॉज ने मुझे कभी कोई चीज़ में रोका नहीं। और मैं एक छोटा सा वीडियो भी डालती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ का पहले फोन आता है, नूरी आज क्या हुआ, नूरी आज क्या मिला। तो sweet of her. और फिर मैंने जितने भी जो इसमें लेवल्स होते हैं वो क्वालिफाई किए, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी बहुत, क्या कहना चाहिए, हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है।
यू नो एक ऐसी मदर इन लॉज और ऐसे इन लॉज अगर सब लड़कियों को मिले ना तो माँ बाप को लड़कियों का टेंशन नहीं होगा। लाइक शादी के बाद क्या बोलते ना कि आप शादी हो जाती तो टेंशन खत्म हो जाता, नहीं, आई बिलीव शुरू होता है। एग्जैक्टली कुछ पेरेंट्स का शुरू होता है। और But मैं इसमें ऐसे कुछ in-laws और नहीं ऐड होते। करूंगी कि आपको भी इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इट्स नॉट वन साइड। पहले आपको देना पड़ता है, फिर आपको मिलता है, भर भर के मिलता है। भर भर के। तो जब भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी लेडी, कोई भी लड़की, ये मैसेज तो मैं किसी भी गर्ल को देना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो और मुझे ग्रोथ मिले, मुझे बहुत सारा नेम फेम मिले, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 100% पहले दो। आजकल की गर्ल्स के अंदर सब्र नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको अपना फोकस सबसे पहले अपने अचीवमेंट्स पे दिखता है, बट आपको इनिशियल स्टेज में देना है। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू हेल्प आउट, यू हैव टू गिव योर 100%, तब जाकर आपको ये सक्सेस मिलता है। ये मेरा पॉइंट रहेगा फॉर एवरीबडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Because young generation girls who get married, they should know this कि it's always give and take. It's not वो क्या करते हैं, directly expect करते हैं, Exactly. which is wrong. Okay, जैसे नूरी, you said you support women in earning. जैसे आपको भी किसी ने, कोई women ने support किया. Now you have hundreds of women under you. So जब women empowerment की बात करते हैं, so how would you properly define women empowerment according to you? Now this is a personal response. See, women empowerment में it's a package. उसमें आप, क्योंकि ना मैंने मेरा ये सवाल पूछने का आपसे ये मोटिव था क्योंकि आजकल हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट, बट दे एक्चुअली डोंट नो द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बिकॉज ये भी हम बचपन से सुनते हैं कि वुमेन इज अ वुमेन्स एनिमी। Exactly. और वो चीज़ें भी हमें एक्सपीरियंस होती है लाइफ में। नॉट एवरी वुमेन इज योर सपोर्टर। There are some demotivators. There are some people who try to pull you back. There are many who try to pull you back. Exactly. So, what message would you give in terms of women empowerment? कि आपकी लाइफ में जितनी भी वुमेन है, आपने जितनों को सपोर्ट किया है, या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहोगे? मैं ऐसा समझती हूँ कि women empowerment is not just financial freedom या financial support. देखो, women empowerment के अंदर आप किसी को कंप्लीटली कैसे अपग्रेड करने में हेल्प करते हो ना, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फाइनेंशियल फ्रीडम का जरिया दे दो। आप उनको देखो, जब आज आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एंड यू नो दैट कि आजकल है ना, घर घर लेडीज सेलिंग करती हैं और हर किसी को मैं भी बिजनेस, लेकिन बिजनेस क्या है वो नहीं मालूम है, वो नहीं पता। लोगों को ऐसा लगता है बस मैंने कोई चीज परचेज की, 50 रुपए 100 रुपए रखे और सेल कर दिया, एंड देन दे कॉल देमसेल्व्स अ बिजनेस वुमन। नहीं, मैं उनको वही समझाना चाहती हूँ कि जब आप एक बिजनेस वुमन हो तो आपको कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कहाँ रुकना है, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, आपका बाहर आउटलुक कैसा होना चाहिए, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो मैं बिजनेस वुमन हूँ, तो जब आप एक रूम में एंटर होते हो तो वो ऑरा, वो होना चाहिए, वो फील होना चाहिए कि भाई शी इज़ अ बिजनेस वुमन। और मैं चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट में आपको एक लेडी को टॉप टू बॉटम एज अ पैकेज ये सारी चीज़ों में उनको एनहेंस करना है, उनको अपग्रेड करना है। अगर आप ऐसे 4 लोगों को भी कर लेते हो ना, तो रियल मीनिंग में आपने विमेन एम्पावरमेंट किया। खाली आप समझो मैं इन्यूमरेबल लेडीज को जमा कर रही हूँ, किसी के दुखड़े सुन रही हूँ, किसी को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, दिस इज नॉट विमेन एम्पावरमेंट यार। आप उसको समझो, हर औरत में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है। जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, या वो अच्छी दिखती हो या नहीं हो। सी, एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल, एवरी वुमन हैज समथिंग और द अदर जो दूसरे के पास नहीं है। तो आप उसको कैसे सिलेक्ट करते हो और उसकी उस क्वालिटी को एनहेंस करते हो, उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हो जहाँ पे वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ सकती है, और फिर उसमें से उसको वो बेनिफिट्स भी मिलते हैं। That is women empowerment. This is the most beautiful answer ever for women empowerment. Thank I you really so loved much. your answer because I always ask any women who comes here on the couch, women empowerment को लेके आपका क्या कहना है, and you have given the most beautiful answer. Thank So you. your business Oriflame basically that is related to network marketing. So network marketing, how challenging it is?
or it has been for you? See, challenging it was, I would say, Okay. because जब तक मतलब मैं आपको एक सिंपल स्टोरी जैसी सुनाती, छोटी सी, कि आज से 15 years बैक अगर मुझे एक फेस वॉश सेल करना होता था और मैं जहाँ कहीं भी जाकर उसको पुटअप करती थी तो मैं ये सुनती थी कि साबुत ही मोड़ू धोइए छिए ने, यू नो, देयर वाज नो अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो वो एक फेस वॉश सेल करना वाज सच अ हार्ड टास्क. और आज की अगर हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2020, सी 2020 हैज बीन अ बिग गेम चेंजर. यहाँ पे आज अगर आप जनरल देखो तो हर लेडी क्या, हर बच्चा, हर बुढ़ा, हर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इवन सर्वेंट्स पकड़ लो, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है. They know how to use it, they know how to buy online, they know how to use the apps. और उसका पूरा कैसा यूजेज है बहुत अच्छे से उनको पता है. मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तब हम प्रोडक्ट का नॉलेज कंपनी से लेते थे. प्रोडक्ट जो आता था उसके लिए कितना वेट करते थे. डेमोज भी देते थे ना, अभी भी करते हैं. डेमोज तो अभी भी करते हैं, बिकॉज यू नो ह्यूमन टच, वो स्क्रब करके, मैंने जो आपको देखा था वो गोल्ड का स्क्रब करके, वो आज भी है. दुनिया और बदल गई, डिफरेंस भी दिखाता है. दुनिया बदल गई, सब कुछ अपग्रेड हो गया. बट जो क्या कहते हैं, जो रूट चीजें होती है ना, connected to the roots, that is personal touch and face to face and relationship building, वो आप ऑनलाइन नहीं कर पाते. Very true. You can truly make lots of members, बहुत बिजनेस ग्रोथ होती है सोशल नेटवर्क पे, दिस दैट, पर हमारे जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा वही रहते हैं. और मेरे आज भी वो है कि डेमो करो. सो मेरे नेटवर्क की स्पेशलिटी का हम आज भी डेमो करते हैं. और अभी भी मेरे नेटवर्क में मुझे सुबह पता है कि कौन सा लीडर कहाँ डेमो करने गया है. सो आप मुझे अगर पूछो कि बिजनेस का ग्रोथ कैसे हुआ एंड ऑल, तो जब सेलिंग वाज वेरी टफ, अब सेलिंग इज़ वेरी इजी. क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ऑब्जेक्शंस भी बहुत आते हैं, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखाती हूँ. ओके. बिकॉज देखो, अभी जैसे हमने शुरुआत में बात की कि हर औरत के पास बहाना होता है कि हस्बैंड को पूछूंगी, तो उसमें क्या जवाब देना है. अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आई बिलीव कि एवरी बिजनेस नीड्स एन इन्वेस्टमेंट. ट्रू. लोग क्या कहते हैं कि ये बिजनेस तो जीरो इन्वेस्टमेंट का है. अरे डियर, बिजनेस करना है तो कभी भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट बिना नहीं होता है. नहीं होता. आपको अगर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो दैट इज जॉब, जहाँ पे आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हो. तो देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस. इन्वेस्ट योरसेल्फ, योर टाइम. यस, एग्जैक्टली. सो वही मैं कह रही हूँ, देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस. कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने आप का, वक्त का, पैसों का, सब. तो बहुत जो आप कहते हो कि जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे जर्नी में, वो यही होता है कि भाई लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो कहते हैं हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. फिर टीचर्स वगैरह बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. तो नूरी, आपके पास ऐसे भी टैलेंटेड लेडीज आती होगी ना, दे आर फुल ऑफ टैलेंट बट दे कांट इन्वेस्ट. तो ऐसी लेडीज को एनीबॉडी कैन इन्वेस्ट. क्षमा, पता है क्यों? देखो, मैं उनको कहती हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसी आती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट. मैम, आई ऑलरेडी नो मेकअप, या मैंने ऑलरेडी सीखा है, अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं, लेकिन मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है. तो ऐसी सिचुएशन सबके पास आती है, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? देखो क्षमा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप मुझे बताओ कि अगर अपन फ्री में किसी को दे देते, सपोज आपको बड़ी हमदर्दी आ गई उसको देख के और आपने ऐसा कहा मैं इन्वेस्ट कर लेती हूँ तेरे लिए, तो वो चीज वैल्यू नहीं होगी. राइट. आप देखना 1.5-2 साल या कुछ वक्त में ग्रेजुअली ऐसा होगा कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी. Very true. You will feel कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया. This has actually happened to me. और इसने मेरे साथ ऐसा किया. उससे हर चीज की वैल्यू रखो. जब आप कुछ लेने जाते हो तो आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता. आज आपको या मुझे नेम फेम क्यों मिली? हमने अपने बच्चों की, घर की, अपनी खुशियों की कितनी वक्त और अपने आप की कुर्बानियां दी है. People judged us. She's not a good mom, she's this, she's not giving time to her kids, she's not giving time to family, not giving time to home. But ultimately वो judgment से कहीं ना कहीं guilt भी आता है, demotivation भी होता है. But then again you stand up strong कि नहीं, nobody is going to come and fill my plates.
At the end, I have to fill my plates Yes. and my children plates, and I have to feed them. So let people talk whatever they want to talk. क्योंकि अभी कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने अपनी मदरहुड की जर्नी भी स्टार्ट नहीं की है, and they start Judge you. judging other moms who are already a mom and already contributing well in the society and for their children as well. So ये थोड़ा सा गिल्ट रहता है कहीं ना कहीं. नहीं तो Especially उसको to all- गिल्ट नहीं रखने का. हाँ. कनेक्ट योरसेल्फ टू वुमेन हु आर लाइक यू. Right. ऐसे कहते हैं ना, अभी तुम अगर स्वान हो और हाँ. तुम कागड़े के मतलब क्रो की कम्युनिटी में चले जाओगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होने वाली. बिल्कुल. कनेक्ट योरसेल्फ टू द स्वान्स ओनली. They will never come to know कि what is your struggles and how you are competing with Yeah. all these things, and then you are growing. Yes. तो Selecting right people in हाँ. your circle is very तो important. बिजनेस करने तो देखो सब आ जाते हैं MLM में, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके जो बिहेवियर होता है या ये जो मैंने आपको कहा था वाई होता है और जितना उनका डेडिकेशन होता है उससे हमको पता चल जाता है कि इनके पीछे वक्त लगाना चाहिए कि नहीं. और जैसा आपने कहा वैसे कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप अगर खुद के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हो, हर लेडी शॉपिंग करती है, आपको हर थोड़े दिन में कुछ खाने जाने का मन होता है एंड यू स्पेंड इट. 3,000 3,500 रुपए तो आप महीने में कहीं भी स्पेंड कर देते हो. बिल्कुल. एक महीना उसकी कुर्बानी दो और उतना पैसा ओरीफ्लेम में लगाओ और ओरीफ्लेम में आपके पूरे पैसे का पूरा प्रोडक्ट आता है. इट्स नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स कि आपने इतना इन्वेस्ट किया एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. जहां आपके पास प्रोडक्ट आया, स्टार्ट मार्केटिंग. Right. और मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है? खुद अपने आप से. Right. अगर मैं यूज करूंगी तो मैं बताऊंगी और मैं खुद एक ब्रांड बन जाऊंगी और माई फेस माई सेल्फ विल स्पीक अप फॉर दैट. Definitely. अगर मैं या आज तुम मेकअप आर्टिस्ट हो और अगर तुम ही मेकअप नहीं करोगे एंड यू विल से आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई सेल दिस, कोई आएगा क्या? It is not going to relate. Exactly. अगर मैं कहूंगी कि भाई मैं ओरीफ्लेम की गोल्ड डायरेक्टर हूँ एंड व्हाट इफ आई हैव नॉट पुट अप You गुड bought, मेकअप. right now you bought gifts for me also from Oriflame. So that shows up. यस. सो उससे पता चलता है कि आप जो बोलते हो या दिखाते हो वो जेन्युइन है कि नहीं है. Right. सो इस चीज को मैं रिलेट बहुत से पार्ट्स में करूंगी कि आप जो अपना बता रहे हो कि भाई मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि आपको देख के आप एंटर हो तो पता चलना चाहिए Right. कि यू बिलोंग टू दैट फील्ड Right. एंड यू आर ट्रूली कमिटेड टू व्हाट यू से. जैसे डॉक्टर्स वाइट कोट उनकी पहचान होती है. सो एवरीबडी शुड हैव दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर प्रोफेशन. Exactly. व्हिच इज आल्सो साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. देखो सिंपल है ना, लैंग्वेज में जो दिखता है वो बिकता बिकता है. है, ये तो हाँ. सबके मुंह पे है, हाँ हाँ. लेकिन कौन उसको फॉलो करता है? हार्डली फ्यू. फ्यू पीपल. राइट. सो नूरी, आपने MLM के बारे में बताया, ओरीफ्लेम के बारे में बताया, कैसे आप जुड़े और आपने अपनी जर्नी शुरुआत की. बहुत सारी लेडीज़ जो अभी आपको देख रही है, अगर उनको आपसे जुड़ना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करे? मेंशन योर इंस्टा IDs और थ्रू विच दे कैन कनेक्ट यू, और आप उनकी किस वे में हेल्प करोगे? ओके. सो मेरा इंस्टा ID है @NooriFlame. मैंने यही नेम पसंद किया है, तो आप मुझे वहीं पे DM कर सकते हैं. मोर ओवर मैंने अपनी पहचान बना के रखी है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवेयर. तो अगर आप ओरीफ्लेम का नाम सूरत में रहते हुए लेते हैं तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि मेरी मतलब मैं कहाँ आपको मिलूँगी. मेरा खुद का SPO मैंने बाय किया है, लेकिन अभी उसका काम नहीं है. बिजनेस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ऑनलाइन, तो मेरा नंबर वगैरह भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, सो यू कैन कनेक्ट मी दैट वे. एंड जैसा मैंने कहा वैसे इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, आप उन्हें किस किस डिफरेंट वेज में सपोर्ट कर सकते हो? सी आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर विमेन जिनका ड्रीम हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है या मुझे कुछ बनना है. तो वो पूरा सपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया, उस हिसाब से मैं ग्रो करने में, बिजनेस ग्रो करने में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, हर चीज़ में सपोर्ट करने में रेडी रहती हूँ. और जो आएगा उसे भी सपोर्ट करूँगी, बिकॉज मेरे नेटवर्क में मोर देन 800 लेडीज़ हैं. मेरे नेटवर्क में 4 डायरेक्टर्स हैं और 3-4 सीनियर मैनेजर्स हैं, एंड आई हैव अ टीम ऑफ मैनेजर्स हु आर वर्किंग विद मी. तो आई हैव लाइव एग्जांपल्स ऑफ वुमेन हु आर लाइक माइंडेड, हु आर लाइक मी, हु आर इन माई नेटवर्क, एंड हम सब साथ मिलकर काम करते हैं.
मेरी एक स्पेशलिटी है कि मुझे डिवाइड एंड रूल में मज़ा नहीं आता है. मैं समझती हूँ कि अगर हम ऐसे हैं ना Unity is तो वी strength. आर मोर स्ट्रोंगर. और अगर मैं ही करती रहूँगी तो आई विल बी लोनली. यूनिटी में यू नीड टू चूज राइट पीपल ऑल्सो, हाँ, बिकॉज समवेयर ये भी होता है ना कि व्हेन यू सिलेक्ट अ क्राउड, और उसमें भी कुछ ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ना कि एक फ्रूट सभी फ्रूट्स को खराब कर देते हैं, वो चीज़ भी होती है, जैसे आपने बताया कि यू हैव एक्सपीरियंस्ड. हाँ होता है क्षमा, लेकिन इसमें आपको पेशेंस चाहिए. सी वो फ्रूट वाली बात है कि सबको खराब कर देता है. ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है. आपको अल्लाह ने ऐसा तो बनाया है कि आप सही गलत की पहचान करो. बिल्कुल, बट नहीं होती है ना, कई बार हम नहीं कर वो भी मैं पाते. आपको बताती हूँ, लेकिन आप लोगों की बातों में आ जाते हो. हाँ, फिर आप जो करते हो ना वो आप अपना खुद का नुकसान खुद करते का हो. नुकसान, दैट्स वेरी ट्रू. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, आई हैव बी गॉन थ्रू ऑल दिस, लेकिन मैंने पेशेंस भी रखा और मैं डट के खड़ी रही. आई एम हियर. इफ यू वांट टू गो यू कैन, बट इफ यू वांट टू रिटर्न आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ओके, दैट्स नाइस. तो So होता this है. comes through Yeah. experiences Yeah, only. और exactly. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हम सभी को होते हैं होते हैं. लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस में, रिलेशंस में, मार्केट रिलेशन, सोशल मीडिया, और वो ना एक बैड एक्सपीरियंस आपको कुछ अच्छा सिखा के जाता है. Exactly. तो It's वो an जरूरी opportunity. होता है. हाँ, it's an It's an opportunity. opportunity. तो वो भी जरूरी होता है लाइफ में, बिकॉज दैट कम्स टू मेक यू अ गुड पर्सन आफ्टर ऑल. Exactly. तो ये And you don't repeat the same हाँ, mistake we don't again. repeat the same thing And you again. become more stronger. More stronger. Exactly. तो वो होना भी जरूरी होता है लाइफ जी. में कहीं ना कहीं. सो नो रिग्रेट्स एंड नो No, रिवेंज. no, वो no. जो होता है अच्छे के लिए अच्छे होता के है. लिए ही होता है. ओके, अब व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ऑब्वियसली आपने अभी बता दिया, बट यहाँ पे आप स्पेशली मैं ये चाहूंगी कि आप ये मेंशन करो कि अगर कोई अभी तक होम मेकर है, कुछ बिजनेस नहीं किया है, या कम पढ़ी लिखी है, या कोई बेस अभी तक नहीं है बिजनेस का, तो क्या वो आपसे कनेक्ट करके आपके साथ जुड़ सकती है? एग्जैक्टली. ओरीफ्लेम में हमारे पास क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी सारे है. व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो नाउ आई एम 40 प्लस 50 प्लस, मैं क्या मैं क्या करूंगी करूं, जुड़ के. हाँ. सो फॉर देम आल्सो यू कैन टेल देम Yeah, दे कैन स्टिल जॉइन यू. सो ओरीफ्लेम में हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्षमा, जिसमें यू कैन ज्वाइन अस फॉर फन, एंटरटेनमेंट, passing out your time, earning a handsome amount, taking tours, enjoying your life, making lots of friends. अगर इस सब सेक्शन में से कोई भी मुझे एक लगता है आपको मुझे ही जुड़ जाना पड़ेगा. ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज में से कुछ एक अपने लिए करना है, हाँ. तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ओरीफ्लेम. Okay. बिकॉज यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट लुकिंग ग्रेट, मेकिंग मनी एंड हैविंग फन. Feeling great. या और यहाँ पे ओरीफ्लेम में आपको सिर्फ 18 साल के ऊपर का होना ज़रूरी है. Okay. फिर आप 60-70 ईयर्स के हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और आप किस एज से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, Doesn't matter. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. आप एक इंडियन होने चाहिए और आप 18 प्लस होने चाहिए. That's it. और हाँ, अब आप कहते हो कि सपोज़ कोई हाउसवाइफ है. सी मैं हाउसवाइफ्स के बारे में ऐसा कहना चाहूँगी, आपको भी जुड़ना चाहिए. पता है क्यों? सबसे पहले तो पूरा दिन अपने जो घरेलू हमारी जो लाइफ होती है होम मेकर, उसमें हम जब अपना पूरा दिल लगा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. Absolutely. तो अगर आप एक ओरीफ्लेम कंसल्टेंट हैं तो यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिटेशंस, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने ऑर्डर डालना है, आपको हर महीने इतना परचेस करना है, आपको इतना टारगेट करना है. The day you decide I want to be a businesswoman and I have dreams and I want to fulfill them, जब हम आपको उस जगह पे पहुंचाते हैं कि जहाँ पे हम आपको टारगेट्स देते हैं कि अगर आप ये अचीव करोगे यू विल गेट दिस, अगर आप ये अचीव करोगे ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा. तो एज अ होम मेकर, या आप एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अगर आप टीचर हो, लॉयर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आजकल तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ कमाने का शौक है. 18 years and above हो, membership is My son absolutely gives me free. business ideas. He's just 10 years. Exactly. And he gives me business ideas. और ऐसे ideas जो हमारे दिमाग में कभी आते भी नहीं. I We would never talk thought of about, it. I would share one opportunity, one incident. मेरे दोनों बेटों ने कुछ साल पहले, I think they were 8 and 10, दोनों में 2 साल का ही गैप है. उन लोगों ने समर वेकेशन में पैसे, समर वेकेशन में नहीं, आई थिंक रेगुलर स्कूल में पैसे कमाए थे. दिवाली वेकेशन था या कुछ.
मुझे नहीं पता है क्या किया, मतलब क्या, मतलब ये लोगों ने ये किया था वो पहले मुझे नहीं पता था। वो लोगों ने उनके फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट्स बनाए, उनकी बुक्स कंप्लीट की और उनसे पैसे लिए थे वाओ। कि तुम लोग तो घूमने तो जा। मैंने तो फ्री में कर दिया था यार ये सब काम अपने दोस्तों के लिए कॉलेज में। आई यूज्ड टू सिट इन ग्रीन गैलेक्सी एंड आई यूज्ड टू कंप्लीट माय फ्रेंड्स बुक्स बिकॉज़ आई यूज्ड टू लव राइटिंग। सो सबकी बुक्स कब तो मुझे तो जब तब वो आइडिया नहीं था नहीं, जब हमारा माइंड अलग तरीके से चलता था, आजकल के बच्चों को कमाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो लोगों के पास न्यू न्यू टेक्निक्स आती है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। मेरा बेटा पहले ही कमाई करके आया था 11 रुपीज़ 11 रुपए। तो मुझे बोलता है मम्मी ये मेरी खुद की कमाई है, देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ ना, मैं खुद कमा के आया। मैंने कहा अच्छा बता कैसे कमा के आया और ये कहाँ से आया 11 रुपए, बिकॉज अभी मैं उसको स्पेंड करने के लिए नहीं देती हूँ। वी गो विथ हिम अगर कुछ परचेज करना है तो, बिकॉज वो फिर आदत हो जाती है स्पेंड करने की, तो हमें ही भारी पड़ता है फिर। Exactly. तो ऐसे कैसे तूने कमाए ये 11 रुपए? तो ऐसे आपको याद है आपने मुझे आर्क्लिक कलर्स लेके दिए थे जो ट्रांसफर नहीं होते। आई सेड हाँ वो तेरे प्रोजेक्ट के लिए लेके दिए थे बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट, वो महंगे आते हैं। तो उसने कहा कि मैंने ना एक नया बिजनेस शुरू किया है और मेरे नीचे एक एंटरप्रेन्योर भी रखा है और वो मेरा फ्रेंड ही है। मैंने कहा वाह, तुझे ये सब आइडियाज देता कौन है? तो सुनो तो सही मम्मी, मेरी पूरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या करना है? तो मैंने मार्केटिंग के लिए 2 बंदे भी रखे हैं। ओह माय गुडनेस, जो मम्मी करती है वही सब किया है, डुप्लीकेट हुआ है। मार्केटिंग के लिए 2 बंदे रखे और वो दोनों भी मेरे फ्रेंड्स हैं। वो क्या करते हैं जब रिसेस का टाइम होता है, जब सब लोग टिफिन खा रहे होते हैं, तब वो जाके मेरी बनाई हुई सैंपल की पेंसिल्स कलर की हुई सबको बताते हैं। तो मैंने बेसिकली करता क्या, तो ये कलर्स का यूज़ तो पेंसिल कलर्स करने में कर रहा है। फिर हाँ, जो नॉर्मल पेंसिल होती है नटराज अप्सरा पेंसिल्स, उसको मैं पेंट करके देता हूँ, उसको मल्टी कलर की करके देता हूँ और एक पेंसिल का 3 रुपये लेता हूँ। 3 रुपीज अ पेंसिल। आई सेड ओ माय गॉड, ये मतलब लुक एट देयर माइंड्स। अब ये कलर करके देने का भी, पहले वी यूज्ड टू डू इट एज अ हेल्प, चलो मैं मेरी फ्रेंड को कर दूं, बट नाउ एवरीथिंग इज बिजनेस फॉर देम। एग्जैक्टली। तो वो 11 रुपये लेके आया एंड आई सेड कि गिफ्ट दिस टू योर सिस्टर, बिकॉज हम लोग में ऐसा बोलते हैं कि जब भाई की जो पहली कमाई होती है ना, वो बहन को या माँ को, अगर बहन नहीं है तो माँ को देनी चाहिए था। ऐसे गिव दिस टू, नहीं 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 ये मेरी कमाई है। ऐसे सी इफ यू गिव दिस 11 रुपीज टू हर, टुमारो यू विल अर्न 1100 सो आउट ऑफ इट। सो अभी मुझे बीच में बोल रहा था कि एग्जाम है ना, तो अभी मैंने मेरा बिजनेस थोड़ा होल्ड पे रखा है। मैंने डाल दिया है, मेरे मार्केटर्स को बोल दिया है कि अभी मेरी मार्केटिंग मत करना, एग्जाम हो जाना देना, वरना मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, बिकॉज मम्मी हैज आस्क्ड मी टू फोकस ऑन एग्जाम्स। सो दीज आर द वेज, उनके दिमाग इस तरह से चलते हैं। ये न्यू जनरेशन की स्पेशलिटी है। तो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि 2020 के बाद 2020 के बाद आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड। सभी चीज़ ले लो तुम, सब कुछ चेंज हो गया है। पॉन्डर ऑन दिस कि 2020 के बाद इंसान बदल गए, उनकी सोच बदल गई है, उनका अप्रोच बदल गया है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना रहना, एवरीथिंग हैज़ चेंज। हमारी मतलब क्या कहते हैं, इट्स जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, सब कुछ बदल गया। और हमारे जैसे, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो 90s से कनेक्टेड हैं, हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे ज़माने में, क्योंकि वो ज़माना गुजर गया। जब तक हम थे, जब तक हम हमारे पेरेंट्स की स्टोरी भी सुन लेते थे कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा, कहीं ना कहीं हम उसको अपना आइडल भी मान लेते थे कि मैं ऐसा करूँगी। पर अब के ज़माने के बच्चों को ये सब हजम भी नहीं होता, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, एंड दे वांट कि आप अब हमारी तरह सोचो। तो जो हम जैसे लोग हैं ना, हमको दोनों के बारे में सोचना है, बिल्कुल, गुजरा कल भी और आने वाला कल भी। वेरी ट्रू नूरी, वेरी ट्रू। अच्छा, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू नूरी। जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें करते हुए आपका खुद का एक अपना क्लॉथिंग ब्रांड भी है, प्लस साइज क्लॉथिंग ब्रांड, जो आप जैसे हम जैसे लेडीज़ के लिए है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस। मैं डेफिनेटली ज़रूर विजिट करूँगी, मुझे ये नहीं पता था। वेलकम। आई गॉट टू नो अ शॉर्ट टाइम अगो दैट यू हैव दिस ब्रांड। तो ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में और इस पर अभी क्या काम चल रहा है आपका? मेरा जो ओरीफ्लेम है तो फुल फ्लेज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें एक हिस्सा है, और दूसरा मैं अपने लिए कुछ बाय नहीं कर सकती थी। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी प्लस साइज़ की वेबसाइट्स एंड ऐप्स हैं जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, बट जो मॉडेस्ट वेयर होता है ना, वो हमको उस पर नहीं मिलता है। एंड
हिजाबीज लाइक मी, हम जब भी कोई कपड़ा बाय करते हैं तो हम पहले देखते हैं बॉडी तो नहीं दिख रही है, ज्यादा रिवीलिंग तो नहीं है, पीछे से मतलब सब कुछ हमारा हिडन है कि नहीं, लूज फिट क्लोथ्स होने चाहिए, फुल स्लीव्स होनी चाहिए. तो देयर इज अ वेरी सिलेक्टेड एरिया जहाँ पे हम ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं. तो मतलब मेरे माइंड में एक आइडिया आया जो मैंने मेरी फ्रेंड है उससे शेयर किया कि शी इज़ अ होम मेकर. तो मैंने उसको बोला कि चल अपन मिलकर कुछ करते हैं. तो शी अग्री टू दैट एंड इस तरह हमने इस ब्रांड को स्टार्ट किया. और हमारी ब्रांड में आपको सिर्फ मॉडेस्ट वेयर मिलेगा एंड स्पेशली फॉर प्लस साइज. क्योंकि अभी मैंने ऐसा देखा कि हर लेडी, हर बिजनेस वूमन, उसको ऐसा होता है मैं अपने आप को अच्छे से पुट अप करूं. हर मुस्लिम हिजाबी बिजनेस वूमन आई शुड से, उनको ऐसा होता है मैं अच्छा मॉडर्न वेयर भी मतलब पहनूं और मैं मॉडर्न भी दिखूं, मैं मॉडेस्ट भी दिखूं, डिसेंट वे, जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ. हाँ, सपोज एक बात कि अगर मैं हिजाब बांध रही हूँ मगर मेरी स्लीव्स छोटी है, या मैं हिजाब बांध रही हूँ मेरा शर्ट शॉर्ट है, तो इट डजंट कंप्लीट्स द हिजाबी वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो. तो बस मेरा मेन मोटिव ये था, प्रेजेंट व्हाट यू शो. मेरा मेन मोटिव ये था कि भाई इजीली हमारी कम्युनिटी को, या अब तो मैंने देखा कि सभी लेडीज, बहुत सारी प्लस साइज विमेन है जिनको मॉडेस्ट वेयर पसंद है. उनको ऐसा होता है कहीं ना कहीं हम अच्छा ड्रेसिंग करें. तो फिर हमने इस ब्रांड को स्टार्ट किया. हम खुद डिज़ाइन भी करते हैं, अपनी पसंद का स्टिच भी करते हैं एंड वी डोंट सेल इट फ्रॉम होम और फ्रॉम एनी शॉप और एनीवेयर. हम सिर्फ एग्जीबिशंस रखते हैं. मतलब नो प्रेशर ऑन मी, नो प्रेशर ऑन हर. जब मिल रहे हैं डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मन हुआ तो थोड़ा स्टिचिंग कर लिया. हमारे खुद के स्टाफ है, तो फिर फ्लो रहता है बिजनेस में. हाँ, बहुत मज़ा आती है उसमें. उसमें कैसा होता है, क्यूरियोसिटी भी रहती है और जो पहनते हैं उनको कंफर्ट भी मिलता है, प्लस उनको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है. सी मार्केट में जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, घर घर प्रोडक्ट बिक रहा है. घर घर लेडीज कपड़ा सेलिंग कर रही है 50 रुपए 100 रुपए रख के, लेकिन वैल्यू नहीं होती है उसकी. लेकिन हमने इसको इसीलिए स्टार्ट किया और इस तरीके से ये मतलब ऐसे कहना चाहिए वाई वी चोज दिस वे ऑफ सेलिंग, कि उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें एक एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है. आपने मुझसे आज कपड़ा परचेस किया तो आप मुझसे फिर से वेरी नेक्स्ट मंथ या वेरी नेक्स्ट वीक या बार बार नहीं परचेस करोगे. आप भी तो उसको पहनोगे ना. आपने 3-4 महीने पहना, फिर आपको होगा यार नूरी कुछ न्यू आया है कि नहीं कलेक्शन. तो वी हैव दैट टाइम. आप अच्छे से उसको डिज़ाइन करो, उस पर वर्कआउट करो. मेरा पूरा स्टाफ है, जैसे मास्टर हैं, स्टिचिंग वाले हैं, वर्क करने वाले हैं. फिर वो सब हम आसानी से आराम से करते हैं एंड देन हम फिर से न्यू स्टॉक रिलीज करते हैं. तो इसमें कैसा कि भाई मैं मेरा ओरिफ्लेम भी डिस्टर्ब नहीं करूं और मेरी फ्रेंड भी नहीं बनता ना. बाकी जब हम किसी एक चीज़ को, जैसे अभी समझो ये मेरा फुल टाइम हो, तो कैसा मैं प्रेशर में ही रहूँ, मुझे कल ये सूट देना है उसको, मुझे ये कस्टमर को कल फुलफिल करना है, मुझे ये तो ऑन टाइम करना. यहाँ पे नो टाइम लिमिट. साल में 4 एग्जीबिशन करो और अपना प्रोडक्ट सेल करो. और जो हमारे जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं उनकी एक कम्युनिटी भी बिल्ड हो जाती है, पर्सनल रिलेशंस भी बिल्ड हो जाते हैं. और मुझे सबसे ज़्यादा यही बात अच्छी लगती है. आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग इन जनरल. क्वालिटी वाला काम करो, क्वांटिटी वाला नहीं. इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया. वेरी ट्रू. So Noori, it was wonderful talking to you. You shared wonderful experiences with us. और आपकी कहानी काफ़ी inspiring रही है. So now before we end up, it's your time to ask me a question. इतने सारे questions मैंने आपको पूछे. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Definitely. शमा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप भी जो आपके फील्ड में हो, आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपने अपनी एक इमेज अलग बना के रखी है. तो उसके पीछे क्या स्पेशलिटी है, आपकी खुद की क्या ऐसी खासियत है कि पीपल लव यू फॉर हु यू आर, वो मुझे बताओ. ये तो शायद लोग ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. फिर भी आपने इतने टाइम में ऐसा सोचा होगा ना कि जैसे भाई, अभी इसमें से मैं आपको वापस एक सवाल पूछती हूँ. Why you love me? You tell me that. हसीली, Why you agreed to be here with me? I like kind, humble and grounded people. Okay. हम जितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन हमारे रूट्स को हमको पकड़ के रखना है.
ये मैं चाहती हूँ, ये मैं इसको मैं फॉलो करती हूँ, और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनसे कनेक्टेड रहती हूँ, एंड आई फाउंड दैट इन यू। सो इससे एक चीज़ बोलूँगी कि एक थॉट ऑफ द डे था हमारे स्कूल में, एक रूल था अकॉर्डिंग टू रोल नंबर सबको अपना अपना थॉट देना होता था, और मैं मम्मी की हेल्प लेती थी हमेशा इस चीज़ के लिए। मेरा रोल नंबर 15 था, तो जब भी मेरी बारी आए अगेन ना मम्मी आज मेरी बारी है थॉट लिखने की बोर्ड पे, ना हेल्प मी विथ इट। तो एक बार उन्होंने मुझे लिखवाया, दोज हु आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स गॉड ऑलवेज पनिशेस देम। और सिर्फ थॉट लिखना नहीं होता था, उसका मतलब भी खड़े होके असेंबली में समझाना होता था कि आपने जो थॉट लिखा उसका मतलब क्या है। तो मैंने मम्मी से थॉट भी लिखा और उसका मतलब भी समझा, एंड आई वेंट टू द स्कूल और मैंने ही समझाया। तो जब मैंने भी समझा कि अगर आप जो हो उस पर आप बी कॉन्फिडेंट, बोलते हैं ना बी कॉन्फिडेंट बी प्राउड, बट बीइंग ओवर प्राउडी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ें जब आप करने लगोगे तो गॉड आपको पनिश करेगा। मतलब ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए एक सज़ा आएगी, और फिर वो सज़ा ऐसी आएगी कि वो एक चाटा आपको लाइफ का पूरा सर्कल सिखा देगा, एंड देन उसके बाद जो आप ह्यूमन बीइंग होगे ना वो चेंज्ड होंगे। तो ये कोट मेरी मम्मी का हमेशा मुझे याद रहता है। तो जब भी मुझे ऐसा अपने आप में मैं प्राउड फील करती हूँ ना, ज़्यादा होता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग यार, मेरे साथ भी होता है। तो मैं जब भी ज़्यादा प्राउड फील करने लगती हूँ ना तो मुझे हो जाता है नहीं नहीं नहीं, गॉड विल पनिश यू, सो यू नो स्टे ग्राउंडेड, स्टे वेयर यू आर, stay humble. So maybe because of that you can say that. It was really very good to be with you. Thank you so and much. I think के like minded people जब कुछ भी साथ में काम करते हैं ना, हाँ, तो उसमें हमेशा सोसाइटी का फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि think of something like that where people who are givers, उनका हम कलेक्टिवली कुछ वर्क करें टू फॉर दोज लेडीज हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस, एंड हम उनको भी अपलिफ्ट करने के बारे में सोचें। और दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड मोजा। मुझे ये आपका पॉडकास्ट वाली बात बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर लेडी को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलेगा। मतलब प्रूव करने का तो नहीं, अपने आप को पुट अप करने का कि व्हाट आई एम, व्हाट आई हैव डन, एंड आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ दैट। और हम देखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे, अभी तो पॉडकास्ट हैज बिकम वेरी कॉमन, राइट, इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो हम देखते हैं ना कि लोगों को हॉट सीट पे बिठाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है ना यार, हमें भी कोई पूछे, हमारी जर्नी भी तो जाने, मैंने भी तो इतना स्ट्रगल किया है अपनी फील्ड में, तो वो चीज़ें कैसे लोगों के सामने आएगी। सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू नूरी। और मैं कुछ कहना चाहूँगी, इट्स लाइक अ मैसेज टू द वर्ल्ड, टू द वुमन ऑफ टुडे, टू द चिल्ड्रन ऑफ टुडे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो, आप मतलब कोई फील्ड में वर्क करते हो, उसके साथ साथ आपको एक स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर बिजनेस और योर एजुकेशन। बिकॉज आज का वक्त जो है और जो आने वाला कल है, यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो मैं हर लड़का लड़की, हर लेडीज़ और जेंट्स से कहना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी में जैसे नहीं हम एक स्पेयर व्हील रखा करते हैं अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, उसी तरह एक स्किल सीख के रखो। और स्किल कुछ भी हो सकती है। स्किल के अंदर हो सकता है कि भाई आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन आपको खाना बनाते आता है, आप एक डॉक्टर हो, बहुत रिनाउंड डॉक्टर हो, लेकिन आपने कुछ आर्ट सीख के रखा है जो आपके खुद के पास है, जो मतलब कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करेगा भी तो यू आर ऑलवेज द क्रिएटर ऑफ दैट। तो ऐसी कोई भी स्किल है ना शमा, लोगों को सीखनी चाहिए। इवन आई वुड से मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, इट्स अ स्किल, उस स्किल को भी आप सीख के रखो। तो मेरा कहने के पीछे ये मकसद ये है कि जो हमने 2020 में देखा ना कि हाईली क्वालिफाइड पीपल भी
किस पोजीशन में आ गए, जॉब्स चली गई लोगों की, बिजनेस बंद हो गए, लेकिन जिन लोगों के पास स्किल थी ना, उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा कर दिया। तो ये मैसेज मेरा सबके लिए रहेगा, आई बिलीव इन दैट, कि आप स्किल सीखो, और स्किल सीखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन निकालो, आपके पास क्या अच्छा है, मतलब आप किस में अपना 100% दे सकते हो, बी इट आर्ट, क्राफ्ट, कुकिंग, बेकिंग, मेकअप आर्टिस्ट करना है, वो कुछ भी, बट सीख के रखो, ज़रूरत के वक्त बहुत काम लगेगा। और दूसरा एक मैसेज, आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, या मैं सिर्फ एक होम मेकर हूँ और मैं अपने हस्बैंड के दिए हुए पैसे यूज़ करूँ और बस मैं, मतलब क्या कहते हैं, खाऊं पीऊं और आराम करूं। नो डियर, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप कुछ ऐसा करो कि आप अपने पार्टनर को सपोर्टिव हो, आप अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट बनो। भले आप छोटा सा कुछ करो, लेकिन अपने आप के अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना, उसको निखारो, निकालो, उस पर वर्क करो और अपने लाइफ पार्टनर के लिए सपोर्ट बनो। और ओरीफ्लेम एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, और आप कम्प्लीटली 360 डिग्री अपने आप को चेंज कर सकते हो, और आप बिजनेस भी कर सकते हो, अपनी स्किल्स को भी ग्रो कर सकते हो। जैसे आप मार्केटिंग सीख जाओगे, बिजनेस सीख जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, लोगों को समझना सीख जाओगे, और बहुत कुछ मेकअप एंड ब्यूटी फील्ड का भी सीख जाओगे, प्लस हेल्थ का। तो दिस इज एन इन्विटेशन टू एवरीबडी कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं भी सोच रही हूँ जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मुझे तो नूरी से बात करके गाइज बहुत मज़ा आया, और नूरी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस सारी वुमेन्स के लिए दिए हैं, एंड आई होप दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट। तो अगर आप भी कुछ करने का सोच रहे हो, आप डेफिनेटली नूरी से जुड़ सकते हो। मैं उनके इंस्टा ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, यू कैन गो देयर एंड कॉन्टैक्ट हर। तो मुझे बहुत मज़ा आया नूरी से बात करके। चलिए, मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले एपिसोड में अगली नई कहानी के साथ। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।